हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 10 जो है लाइट से रिलेटेड। इसमें क्या होता है, देखो कि हम जब तक लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तब तक नहीं देख सकते। तो पैराग्राफ में क्या दे रखा है कि आइज़ जो हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अकेले नहीं देख सकती। उन्हें सबसे पहले तो जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आँखों में जाती है तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो लाइट क्या होगा कि वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जो प्रोसेस होती है थ्रू विच लाइट रेज फॉल ऑन द सरफेस एंड गेट बाउंस्ड बैक, यानी कि मान लो किसी भी सरफेस पर अगर लाइट आती है और वो बाउंस बैक यानी कि टकरा कर वापस चली जाती है तो वहाँ पर उस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जब लाइट की बात करते हैं, जब एक लाइट आती है और किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है, डायग्राम में क्या है कि ये हमारा मिरर है, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या है, इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से इस मिरर से टकराएगी और ये वापस बाउंस बैक होके चली जाएगी। तो ये वाली जो रे होती है जो आती हैं ऑब्जेक्ट जो मिरर पर से टकराती हैं, उन मिरर को, उन रेज़ को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। लेकिन टकराने के बाद जो बाउंस बैक होती हैं रेज़ उनको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो ये डॉटेड लाइन में आप देख रहे हो इसको बोलते हैं नॉर्मल। अब नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल के साथ जब रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती हैं तो वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब लाइट रे किसी भी स्मूथ सरफेस पे आके गिरती है तो जो एंगल होगा रिफ्लेक्शन का और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ क्या है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस, कि ये सभी जो हैं एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ यू थ्रो द लाइट रे ऑन ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। और ये हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रा कर दिया और कुछ इस तरीके से हमने इंसिडेंट रे बनाई और कुछ इस तरीके से हमने एक रिफ्लेक्टेड रे बना दी। तो ये क्या बोल रहा है कि जब एक लाइट जो है लाइट रे जब एक कॉनकेव मिरर पर आकर गिरती हैं तो क्या होगा कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। थर्ड सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इन्होंने एक डायग्राम दे रखा है और पूछा हुआ है कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे जो होंगी वो किससे दिखाई गई हैं इसमें। तो रिफ्लेक्टेड रे तो क्या होगा, जो टकराने के बाद जो रे होती है, और इंसिडेंट रे जो आकर टकराती है। तो यहाँ पर आने वाली रे कौन सी है, ए है, तो इंसिडेंट रे तो हो गई ये वाली, और जो टकरा के जा रही है वो कौन सी रे है, सी, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। डी जो हमारा मिरर है और बी जो हमारा नॉर्मल है। तो आंसर क्या होगा इसने, देखो सबसे पहले पूछा रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे हमारी कौन सी है, सी है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की एंगल ऑफ आई जो है वो 60 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल का हमें बताना है। सपोज़ ये हमारा क्या है, कोई सरफेस है, ये हमने मिरर बना दिया और ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो क्या होगा, यहाँ से रे जाती है इंसिडेंट रे और यहाँ से क्या आता है, रिफ्लेक्टेड रे आ जाती है। तो ये वाला जो एंगल है वो दे रखा है 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है। तो हमारा जो एंगल आर होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। सेकंड इसने पूछा नॉर्मल के साथ, तो नॉर्मल हमेशा जो है मिरर के साथ हमेशा जो है 90 डिग्री बनाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहले कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों में से देखना पड़ेगा कौन सा होगा। अब नॉर्मल हमारा कितना आया है, 90 डिग्री, तो ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर।
सो यहाँ पर आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।